युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव नजदीक क्या आ रहे हैं कि नेताओं का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। पिछले चुनाव में सपा की साइकिल की हवा क्या निकली कि पार्टी के नेता इस बार इतने बौखला गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अखिलेश यादव के साथ साथ अब उनकी पार्टी के नेता गाली गलौच और नफरत फैलाने पर उतारू हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा भड़काऊ बयान देने वाले पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने भौकाल टाइट करने के मकसद से सीएम योगी के लिए कैसे जहर उगला है, जिसका इलाज अब सीएम योगी करके ही रहेंगे। दूसरी खबर है लठैत ताऊ राकेश टिकैत से जुड़ी, जो गाजीपुर में किसानों को बवाल के लिए तैयार करते हुए दिखाई दिए। और आखिरी खबर है प्रियंका गांधी से जुड़ी, जो यूपी में कांग्रेस का भौकाल टाइट करने के चक्कर में बुरी फंस गई हैं। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि असली राजनेता वो होता है जो राजनीतिक गरिमा को बनाए रखता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो भौकाली माहौल बनाने के चक्कर में नफरती जहर उगलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का, जो खुद का चेहरा चमकाने के लिए बवाली और नफरती बयान देता रहता है। हाल ही में इसको पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और आगजनी कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही इसके खिलाफ रासुका यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी यह बाज आने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो इसने फिर से भौकाली माहौल बनाने के लिए सीएम योगी के खिलाफ ऐसा शर्मनाक और गंदा बयान दिया है कि जिसने सपा की नीयत का खुलासा कर दिया है। नफरती भाईजान रिजवान जहीर ने कहा है कि इस बार सीएम योगी को धोती खोलकर गोरखपुर भेजा जाएगा। एक बार आप भी सुनिए क्या कहा इस भड़काऊ भाईजान ने। आप बोलने वालों के ऊपर एक साहब हैदराबाद से सिर्फ बोल रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं, हम लोग जरा सा भी बोल देते हैं तो फौरन रासुका लगा दिया जाता है। लेकिन बाबा रासुका भी तुम हमको रोक नहीं पाओगे। अब की तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग। तो सुना आपने कैसे रिजवान जहीर ने सीएम योगी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। ऐसे नफरती नेताओं की वजह से ही तो आज समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो गई है। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ऐसे नेताओं पर एक्शन नहीं लेते। वैसे आपको यह भी बता दूं कि रिजवान जहीर का नाम हिस्ट्री शीटर में शामिल है। इसका आपराधिक इतिहास भी लंबा है। सीएम योगी इसे जेल भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जहर कम नहीं हुआ और अब ये सीएम योगी के खिलाफ शर्मनाक बयान देकर खुद का भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जल्दी इस पर एक्शन भी होने वाला है। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है लठैत ताऊ राकेश टिकैत की, जो अपने बवाली बयानों से भौकाल टाइट करते रहते हैं। लेकिन जब से पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, तब से लठैत राकेश टिकैत के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कानूनों की वापसी के बाद से ही आंदोलनकारी धरना खत्म करने में लगे हुए हैं। टिकैत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब अब घर जाने का मूड बना चुके हैं। यानी कि टिकैत जिस मकसद से इस आंदोलन को हवा देने में लगे हुए थे, अब उस मकसद को पीएम मोदी ने फेल कर दिया है। अब राकेश टिकैत ने फिर से बवाल खड़ा करके आंदोलन में जान फूंकने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। अब लठैत राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लाठी चलाना सिखा रहे हैं। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। लठैत ताऊ टिकैत की इस हरकत को देखकर आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी से पहले भी बवाल खड़ा करने के लिए राकेश टिकैत ने क्या किया था वह आपने देखा ही होगा, लेकिन अब बवाली लठैत ताऊ को यह समझना होगा कि हर चीज की एक सीमा होती है और वो लक्ष्मण रेखा
लठे ताऊ टिकैत ने क्रॉस कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और आंदोलन खत्म करके घर जाना ही होगा। अब बवाली भौकाल नहीं चल पाएगा। भौकाल टाइट की आखिरी खबर है प्रियंका गांधी के उस लॉलीपॉप की जो उनकी गले की फांस बन गया है। प्रियंका गांधी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का भौकाल टाइट करने के मकसद से वादों की झड़ी लगा रही हैं। प्रियंका गांधी ने हाल ही में ऐलान किया था कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन राजस्थान के युवाओं ने प्रियंका के इस भौकाली वादे की हवा निकाल कर रख दी है, क्योंकि लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर कई दिनों से राजस्थान के बेरोजगार युवा धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को उनकी कोई फिक्र नहीं है। चुनावी सीजन में उन्हें सिर्फ यूपी के बेरोजगार याद आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान सरकार पर भर्तियों को लटकाए रखने का आरोप है, मगर प्रियंका गांधी को वहां के बेरोजगार युवा दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारों का कोई समाधान नहीं निकाल पा रही हैं, न ही पंजाब में बेरोजगारी के मुद्दे का हल निकाल पा रही हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ यूपी में चुनावी माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं और योगी सरकार को बेरोजगारी के मामले पर घेर रही हैं। खैर, तो कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो जनता को लुभाने वाले वादे तो करती है, लेकिन जब उसकी सरकार बन जाती है तो सारे वादों को भूल जाती है। यही वजह कि आज कांग्रेस से देश की जनता का भरोसा टूट चुका है। इसलिए लगभग हर चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले भौकाली वादे करने वाली प्रियंका गांधी की पोल खुद उनकी पार्टी के शासित राज्य के युवा ने खोल कर रख दी है। यानी कि प्रियंका गांधी का भौकाल अब फेल हो गया है। चलिए, आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम युधिष्ठिर है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।